ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 9 के बच्चों के लिए है। मैथ का टॉपिक है प्रश्न संख्या 4 एक्सरसाइज 6.2। इसमें प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। चित्र में PQ समांतर है बेटा ST के। PQ समांतर है ST के और यहाँ पर कोण PQR बराबर 110। PQR मतलब P से जाने वाला लाइन Q पे कोण बना के R की ओर निकल गया। फिर आपके पास कोण TSR आपको 130 दिया है। ठीक, तो आपसे डिमांड कर रहा है एंगल QRS। आपसे डिमांड कर रहा है बेटा कि एंगल QRS आप निकालो। देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। अब रचने को ध्यान से देखोगे तो ऐसे एक लाइन जाएगी। एक रचना हम कर रहे हैं ऐसे, इसका नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम हम रख देते हैं B। एक हमने रचना में क्या किया, AB समांतर ST खींचा जो R से जाती है, जो R से जाती है। यह काम हमने किया। अब आप याद करिए, अगर ये समांतर है तो इसका मतलब, अब हल पर हम आते हैं। तो अगर AB को हमने समांतर किया है बेटा ST के, तो AB जो है वो ऑटोमेटिकली समांतर हो जाएगा बेटा PQ के। क्यों कि S और Q, ST और PQ भी अपने आप में समांतर है। अब आइए समांतर लाइन पर, आपको याद होगा दो ऐसे रेखाएं में ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, 180 डिग्री होते हैं। तो इस कोण की वैल्यू बताइए, इस कोण की वैल्यू बताइए। तो यह कोण ST TSR प्लस कोण, इस कोण का नाम क्या होगा BRS या SRB, कितना होगा बेटा 180। 180 होने का मतलब इसका मान आपके पास है, इसका मान कितना दिया 130। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 130 और ये आपका कोण SRB बराबर 180। तो कोण SRB का मान कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से 30 चला जाएगा, 130 कितना आएगा बेटा 50। मतलब हमें इसका मान हमें मिल चुका है बेटा 50। हमें इसका मान कितना मिल चुका है बेटा 50। इसी तरह आओ कहाँ, इस पर। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण भी, ये भी समांतर वाला ही कुछ ऐसा खेल है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इस कोण का नाम क्या बेटा, कोण PQR प्लस कोण ARQ। Q का जो मान होगा ये बराबर होगा बेटा 180 के। चूँकि PRQ का मान हमें 110 मिला हुआ है और ये आपका बेटा ARQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ARQ। अभी उधर जाकर 180 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, एंगल ARQ का मान हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। मतलब हमें इधर मिल गया बेटा 70 डिग्री। अब ये बीच का मान क्या होगा, अब ये बीच का मान क्या होगा, देखो सिंपल सा, हमने AB को एक समांतर रेखा खींचा। समांतर रेखा खींचा मतलब एक सीधी रेखा खींचा। सीधी रेखा खींचने का मतलब अगर हम इसको x मान लें तो सीधा सा बात बोलेंगे 70 प्लस x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180 के। बराबर कितना हो जाएगा 180 के। अगर इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है। याद करिए, रज्जु कोण बताया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा 70 और 50, 70 और 50 कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 120 हो जाएगा बराबर 180। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 120 180 से जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो x का मान कितना आ गया बेटा 60। चलो इसे कर लो नोट। फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या किया, एक रचना किया जो कि क्या होता है बेटा AB रचना किया जो कि क्या इसके और इसके पैरेलल है और R से जाता हो। तो हमने क्या किया, समांतर नियम का प्रयोग किया। जबकि कोई तिर्यक होते तो दो बराबर जो असमान कोण होते हैं उनका योग कितना होता है,
180 होता है। उसी तरह इधर भी नियम लगाया, फिर दोनों को लगाकर इधर उधर वालों को निकाल लिया। और ये एक रज्जु कोण है, एक सीधी रेखा है जिसपे सभी कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। तो x यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे जो हमने x निकाला, x को हमने किसको माना था बेटा, QRS को। तो हमारा जो QRS है उसका मान कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। इसे कर लें नोट, ठीक है। अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। इसमें आपसे क्या दिया गया, फिगर आपके सामने है जिसमें कहा गया AB और CD और CD एक दूसरे के बेटा समांतर है। AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं और APQ मतलब A से जाते हुए लाइन P पे कोण बनाते हुए Q की तरफ, मतलब ये कोण का मान आपके पास 50 है। फिर आपके पास बोला है PRD, P से आते हुए कोण R पे एंगल बनाते हुए D की ओर निकल गई। चलो ध्यान से समझो। अब इसका हल पर हम आते हैं। अब हम हल पर अगर आए, इस सॉल्यूशन का हल करें तो देखो बेटा ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा में कोई कोण है ऐसे तिरक जाता था, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर था। याद करो एकांतर कोण के कारण। तो हम सीधे लिख सकते हैं x जो है, इस लाइन को अगर हम देखें, भूल जाए अगर हम, तो ये लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बेटा बराबर होगा। तो x जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, APQ के। किसके बराबर होगा बेटा, APQ के। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण। तो x का मान कितना आ गया बेटा, APQ का मान अपने पास कितना बेटा 50, तो यहाँ रख दो 50, ठीक। इसी तरह y देखो इधर, इसी तरह अगर हम समांतर रेखाएं लें और ऐसे कोई लाइन जा रहा है तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होता है बेटा बराबर होता है। तो ये जो कोण है इधर वाला, अगर हम इसको भूल जाएं, ये जो कोण है ये पूरा कोण और ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए। और ये दोनों कोण किसके साथ द्वारा मिलकर बने बेटा, y से और इससे। तो हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, y + 50, y + 50 मतलब इस पूरे कोण का मान कितना होगा, y + 50 होगा। तो y + 50 जो होगा वो 127 के बराबर होगा। y + 50 जो होगा 127 के बराबर है। किसके कारण, वही एकांतर कोण, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा तो 50 को उधर भेज दो तो y बराबर कितना हो जाएगा 127 - 50। अब y का मान निकालो, 50 निकालोगे कितना बचेगा बेटा 77। ये आपका y का मान आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं, दो मिरर हैं, एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या बेटा समांतर हैं और एक आपतन किरण AB एक आपतन किरण है और जो कि PQ पर B पर टकराती है, यहाँ B पर टकराई है। टकराने पर परावर्तित होकर किरण BC पथ से चलते हुए दर्पण RS से टकराकर C पर RS पर C पर टकराती है और CD के अनुदिश परावर्तित हो जाते हैं। तो सिद्ध करना है हमें AB और CD क्या बेटा क्या है, समांतर है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम ये प्रूफ कर पाएँ कि देखिए ऐसे कोई समांतर लाइन ऐसे आ रही है और इस पर अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है तो हम ये अगर ये कोण और ये कोण बराबर प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिजिक्स की एक लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें फिजिक्स की एक लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बता दूँ कि आप कक्षा 10 में पढ़ोगे परावर्तन क्या होता है उसमें समझो। जब भी कोई प्रकाश किसी भी मीडियम माध्यम पर ऐसे आती है और ऐसे परावर्तित होती है, ठीक, बात समझना। जब भी ऐसा कुछ होता है तो इधर वाला, तो इस पर ऐसे बताया गया, तो इस पर ये I होगा और इस पर ये R होगा। इसके अलावा देखना इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी हमेशा बराबर होता है, इस बात को ध्यान देना। जब भी कोई चीज़ परावर्तित होती है तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये एक लाइट का नेचर है, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक।
और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, इस कोण का नाम क्या बेटा, ए बी पी। कोण ए बी पी बराबर, इस कोण का क्या नाम होगा बेटा, सी बी क्यू। कोण सी बी क्यू कैसे बराबर होगा, परावर्तन, किसके बराबर होगा बेटा, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसी तरह यह वाला कोण इस कोण के बराबर, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, बी सी आर। कोण बी सी आर बराबर होगा बेटा कोण एस सी डी के। क्यों बराबर होगा, वही सेम रीज़न जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो बेटा, जहाँ तक हमको पता है ये दोनों पी क्यू और आर एस, जहाँ तक हमको पता है पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस जो है बेटा समांतर होने के कारण इस पर एक ऐसे लाइन जा रही है। तो ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या बेटा, इस कोण का नाम क्या है, इसको आप समीकरण नंबर 1, इसको आप समीकरण नंबर 2। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है बेटा सी बी क्यू। कोण सी बी क्यू बराबर कोण सी बी क्यू बराबर, ध्यान समझिएगा, कोण सी बी क्यू बराबर कोण, इसका नाम क्या बेटा, बी आर सी बी या बी सी आर। क्या नाम है बेटा, बी सी आर। समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1, 2 और इस 3 से, इस 3 से आपने देखा कि यह कोण बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। अब देखो बेटा, अगर ये कोण बराबर हो गए तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये x है, ये y है, ये a है और ये b है, तो देखो बेटा x बराबर y के था, a बराबर b के था। अब गलती से मैं पता चला कि y जो है वो a के बराबर है। यदि ऐसा संभव होता है तो सभी लोगों का क्या होगा, a बराबर y के, y बराबर x के, x बराबर b के, सभी लोग आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है। यदि ऐसा हो जाता है, ध्यान समझिएगा, यदि ऐसा हो जाता है तो इसका तात्पर्य होगा कि यह कोण भी अपने आप बराबर है। कैसे बराबर हो जाएगा, समझिए, यह कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा बेटा, अगर आप इसको देखो, ध्यान समझो, यदि आप इसको देखोगे तो इसको देखो, अगर हम x प्लस वाई, मान लो इसको कोण क्या माने, इसको मान लो ये है x प्लस वाई और इस कोण का नाम है हमारा कोण 1, और इसको हम कोण 1 बोलें तो 180 हो जाएगा। तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस x माइनस वाई। ठीक, इसी तरह इधर हम इस कोण का नाम दे दें 2, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो कोण ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोण 2 का मान कितना आया बेटा, 180 माइनस a माइनस बी। जहाँ तक हमको पता है a और b, x और b सब आपस में क्या बेटा, बराबर है। जहाँ तक हमको पता है a बराबर y बराबर x बराबर b आपस में क्या बेटा, बराबर है। तो बराबर होने के कारण कोण 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की जगह x लिख दें और b की जगह y लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखो इसको देखो, इस समीकरण को 3 कहाँ तक 3 तक ले चुके हैं, 4 को और 5 को देखो। तो समीकरण 4 व 5 से यदि हम ऐसा देखें तो हमें ये कोण बराबर मिल गया, और ये कोण तभी बराबर हो सकते थे जब ये और ये समांतर। तो इसका मतलब इस कोण के बराबर होते ही हमें प्रूफ हो गया कि ये और ये क्या बेटा, अगर ये समांतर है, अगर ये समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा में इधर वाले कोण बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम सीधे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। इसलिए क्या होगा, इसलिए बेटा ए बी जो होगा वो समांतर होगा बेटा सी डी के। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, समझ में आया।
क्लियर, चलिए इसे नोट कर लीजिए।